मैं डॉक्टर जयशंकर सबसे पहले आपके पास जय नारायण साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि एक चीज देखिए, कुछ चीजें हम लोग इसको वो भी करते सर। कोलंबिया उनका बिल्कुल बगल का राज्य है, तो उनके मुकाबले अमेरिका वो बहुत छोटा राज्य है। लेकिन वहां के जो पेड्रो, उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब इस तरह की हरकत अमेरिका ने उनके राज्य के साथ की, तो उन्होंने वो जहाज नहीं उतरने दिया, फिर उन्होंने अपने जहाज भेजे। तो क्या भारत के पास जहाज नहीं थे, या भारत को ये पता ही नहीं था, या अमेरिका ने भारत की इस लायक ही नहीं समझा कि उनको बताएं? इस पे जयशंकर प्रसाद साहब बिल्कुल साइलेंट हैं। और मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये पूरा जो मामला है, और जिसको अजय भी कह रहे हैं और शशि थरूर ने भी कहा, मैं भी समझना चाह रहा हूं कि दो पिछले 22-24 साल से तो मोदी जी की सरकार है गुजरात में। वो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे, सरकार तो वही चला रहे हैं। तो वो गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेच रहे हैं कि वहां कितनी खुशहाली है। और ये जो अजय बात उठा रहे हैं, मैं इस पे भी आपका एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं एस जयशंकर प्रसाद के वक्तव्य पे चाहूंगा, और ये उठा रहे हैं कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में इतना ज्यादा वहां पे इलीगली क्यों लोग भाग रहे हैं? क्या रोजगार के अवसर खत्म है, या कोई और कारण है? डॉक्टर जय नारायण साहब। धन्यवाद आनंद जी। पहले तो मैं अजय जी और अजीत जी दोनों को मेरे प्रणाम। अजय जी को खास धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह की मेहनत करके इन्होंने जो प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं। मैं मानता हूं कि एक दिशा बिल्कुल तय हो जाती है देखने के बाद। अब आए हम जयशंकर पे। जयशंकर का पूरा इतिहास ही ऐसा है। जयशंकर के पिताजी हैं, वो भी फॉरेन सर्विस में थे, मिसेस गांधी के सचिव रह चुके हैं, और रातों रात उनकी बीजिंग से उठाकर वॉशिंगटन तबादला सर आईएएस में थे, फॉरेन सर्विस में आईएएस, सॉरी आई करेक्ट माय सर। मैंने जब द मोमेंट आई टोल्ड इंदिरा जी के साथ थे, इमीडिएटली क्लिक माय माइंड। मैं उनके साथ नौकरी करता था, उसीलिए मुझे याद आ गया। सही। तो जो कांड हुआ था, बीजिंग से उनको भागना पड़ा था, और फिर अमेरिका इनका तबादला हुआ था। तो जयशंकर is a character which is a very pliable character. पहली बात तो ये थी कि इनको न्योता नहीं था, ये कंफर्मेशन समारोह में क्यों जाना था। हमारे विदेश मंत्री है, उनकी इज्जत होती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही देश है, तो उनके आगे पन्नू खड़ा हो और ये जनाब यहाँ बैठे हो, कौन सी इज्जत बढ़ा रहे थे हमारे। तो एक तो जो काम एम्बेसडर का था, उनका एक जॉइंट सेक्रेटरी को भेज सकते थे कि वहां बैठो बंदे जाके, और वो करके आया होता। अगर जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा होता, या इवन लोअर बिलो डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा होता, तो कहीं से न कहीं से वो कल पुर्जे चला के वो कार्ड लेके आया होता मोदी। अब ये जनाब गए बैठे, अब जहाँ नहीं जाना था वहां, अब प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन नहीं है मेरे, इतने प्रयत्न करने के बाद मुझे क्यों जाना चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज भी कोई होती है? चले गए। तो जयशंकर का जो काम है आज तक का विदेश नीति में, एक ही काम है, वो मोदी की भाषा बोलते हैं, तो कोई डिप्लोमेट नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जो चीजें एक ब्यूरोक्रेट जस्टिफाई करता है, उसी तरह वो जस्टिफाई करते हैं, उनमें कोई पब्लिक लाइफ फंक्शनरी का कोई अंश नहीं दिखता। ये नियम है, तो नियम के मुताबिक कर रहे हैं। भाई वो नियम नॉर्मल सिचुएशन में है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ये कंट्री एज पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम is deporting people, not because they have done committed some offense or something like that. Then second thing, in any crime, what is important and what is central to the decision making is mens rea. Is there any mens rea? These people went there because इनको नौकरी चाहिए थी, पैसे चाहिए था, उनका स्वार्थ था, वहां तक की बात सीमित है, सम्मत है। उन्होंने अमेरिका के कायदे का भंग किया है, मगर उसके पीछे अमेरिका में जासूसी करने नहीं गए थे। There was no mens rea. So it cannot be placed in the same category which Jaishankar is trying to create out of the figment of imagination. Third thing, कि आप जो कोलंबिया के राष्ट्र प्रमुख कर सके उतना भी नहीं कर सकते। क्यों कोलंबिया की बात करें? कनाडा और मेक्सिको ने क्या किया? लगाओ आप टैरिफ, आप लगाओ, हम भी लगाएंगे। क्यों 1 महीना पोस्टपोन करना पड़ा?
ट्रंप यही भाषा मानता है। ट्रंप के सामने अगर आपने झुक के बात की तो लात मारेगा वो। अब 1 महीना टैरिफ पोस्टपोन हुआ, आप देखना टैरिफ लगेंगे नहीं कभी। तो ये जो बात करने का तरीका था, वहां जाके गिड़गिड़ाना, यहाँ आके जस्टिफाई करना, जबकि उनका एम्बेसडर यहाँ कहता है कि अमेरिका ने जो किया वो सही था और वैसे ही करेंगे हम तो। दैट इज व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूं भारत की विदेश नीति की फेल्योर है, और भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़े तोप समझते हैं कि कहीं भी वो चल जाते हैं, इनकी फेल्योर है। करो ना, आंख लाल करो। आप बता रहे थे मनमोहन सिंह ने आंख लाल नहीं की, प्रेम पत्र लिखे, ये करो ना, करके दिखाओ ना। और आप कर सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड अमेरिका कि विल नॉट टॉलरेट इट, आपका लश्करी विमान हमारे यहाँ लैंड नहीं हो पाएगा, आप एक जरूरत मत कीजिए। तो ना आपको आंख लाल करनी आती है, आप गिड़गिड़ाते रहते हैं इन्विटेशन के लिए। आपका विदेश मंत्री को आपने एरंड बॉय बना रखा है। तो ये मेंटालिटी वाले देश के मुखिया हो, वो देश के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ना हो, उसको ट्रंप जैसा एरोगेंट ब्राट वो उनको कोई सुने या उनको घास डाले, ये हो नहीं सकता। बेसिकली फॉल्ट लाइज विथ इंडिया एंड द फॉरेन पॉलिसी, foreign minister and the prime minister first, because nothing happens, we know today, unless it has a nod from the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लेने का बोला होगा तो लिया होगा। तो चाइना के साथ भी आप ऐसा ही स्टैंड लेके आए हैं। जिस दिन 370 का डिस्कशन हुआ और हमारे पार्लियामेंट में कूद कूद के कहा गया सरकार की ओर से कि किसी ने पूछा कि चीन भी कश्मीर का एक हिस्सा दबा के बैठा है, तो बोले किसी के पास भी होगा हम खींच के लाएंगे। चीन नेक्स्ट डे our ambassador was summoned, he was fired, and same gentleman Jaishankar had to fly to Beijing, and he has given the commitment that we have no intention of crossing the actual line of control. तो एक कौन सी विदेश नीति, किस तरह की विदेश नीति चल रही है? हर एक को आप सरेंडर करते जा रहे हो। और अमेरिका में तो जो किया आपने वो तो हद हो गई। जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही नहीं, दुनिया की सबसे गरीब और दुनिया की सबसे गिरी हुई लोकशाही है। इस देश का स्वाभिमान का आपने चकनाचूर कर दिया। तो ये बात जो आपने कही अजय जी, मैं उसके साथ पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे 7 लाख लोग हैं, मैं नहीं मानता 20,000 से ज्यादा को डिपोर्ट कर पाएंगे। 20,000 को डिपोर्ट करते करते भी उनके हाथ में पानी आ जाए। अभी 4,000 उनके कब्जा में, 3,000 जो है पकड़ के रखे हैं और बाकी के आइडेंटिफाई किए। दिस जेंटलमैन एश्योर्स अमेरिका कि वी विल कोऑपरेट विथ यू। एक देश ने नहीं किया जो भारत ने किया है कि आप हमारे नागरिकों को निकालो, हम आपके साथ सहकार करेंगे। इनफैक्ट ही शुड हैव सेड दैट इफ एट ऑल यू हैव दैट इंटेंशन, वी शुड बी टेकन इन कॉन्फिडेंस द मैनर इन विच यू आर गोइंग टू डिपोर्ट देम एंड द ट्रीटमेंट विच यू आर गोइंग टू गिव देम ऑन वे टू इंडिया। हम एक छोटा सा सेस डाल देते जीएसटी पे, तो इनका यहाँ लाने का खर्चा वसूल हो जाता है। 7 लाख को लाना, 20,000 से ज्यादा वैसे आना नहीं। तो ये जो गुफिंग अप है, प्योरली इज द गुफिंग अप ऑफ द गवर्नमेंट। ये गुजरात मॉडल है ना, चलना है। गुजरात मॉडल का मतलब ये होता है, बताओ पैसा फेंको तमाशा देखो। नाउ ब्रिज, ये टाइम पे एक तो दूसरे दिन इनॉग्रेशन होना था तो शर्म से झुक के बैठ गया, इतने पैसे खा गए उसने। तो करप्शन हैज बिकम ऑर्डर ऑफ डे, दैट इज गुजरात मॉडल। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, दैट हैज बिकम गुजरात मॉडल। मिनिस्टर की एक की कोई सुनता नहीं। मैं तो ब्यूरोक्रेसी से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता भी था। कई मेरे स्टूडेंट्स अभी जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव है, तो हमारा तो बातें करना मिलना जुलना रहता है। तो एक मिनिस्टर की उपज नहीं है, हर चीज के लिए दिल्ली की ओर देखा जा रहा है। तो ये परिस्थिति में भारत का इससे घिनौना और इतना खराब तरीके से अपमान नहीं होता अगर हमने पहले से
बोल दिया होता, जब आपको तो बताया गया था कि 18,000 हमने आइडेंटिफाई किए, क्या जरूरत थी आपको इतना सयाना बनने की? वी विल कोऑपरेट विद यू, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय कोऑपरेशन? In fact, you should have told them that we would expect the treatment which is in collaboration with us, taken us in full confidence, and our nationals should not be put to any inconvenience or any inhumanly act. जी 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 तो इनके इंडियन सिक्योरिटी के चीफ तो ये कह रहे हैं कि अभी जो पकड़े जाए वो पहले तो डिवाइड द फैमिली, बच्चों और पेरेंट्स को अलग कर दो आप। तो जी। ये जब तक आप सहते जाओगे करते जाएंगे। जी अगर जी 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 डॉक्टर साहब। कनाडा उनके सामने नहीं झुका, मेक्सिको उनके सामने नहीं झुका और ट्रंप हाँ, को डॉक्टर झुकना पड़ा,